नमन सिद्धं नमन सामी इंदि सदिवं दियाडं त्रिभुवि हृदय मधुरविसदेव कारणं अन्तातीति गुणानं नमो जिनाडं जिदि पपाडं नमो रिताडं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाडं नमो लोय सोविसाभूडं अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की चर्या सर्वणी निर्ग्रंथनाथ आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन से अत्थिड़त्युव्यक्तम अवतब्बम तत्तिदेयम दब्बम कुशक्तिभंगम आदि स्पर्शेण संभवदो भगवत जनेन्द्र परमेश्वर तीर्थंकर ऋषभ देव ने अपनी दिव्य देशना में 7 तत्व 85 काय 6 द्रव्य 9 पदार्थों की व्याख्या की है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इन 4 अनुयोग में द्वादशांग श्रुत का समावेश है, जहाँ पर 63 लाख का पुरुष चरित्र पुराण की व्याख्या है। वह है बोधि, उस समाधि को प्रदान करने वाला प्रथमान योग है। पुराण पुरुषों के गुण कीर्तन करने से जीव के पाप कर्म का क्षय होता है। पुराण पुरुषों के नाम का स्मरण करने से परिणामों में निर्मलता आती है। पुराण पुरुषों का स्मरण करने से पूर्ववत कर्मों का क्षय होता है, संक्लेशता की हानि होती है, विशुद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए पुराण पुरुषों का चरित्र है, पुराण पुरुषों का इतिहास है, उसे पढ़ करके संस्कृति का बोध होता है और जीव के पुण्य पाप के फल का बोध होता है। जिन्होंने प्रशस्त कर्म किए हैं वे पुराण पुरुष स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, और जिन्होंने अप्रशस्त कर्म किए हैं वे नरक और त्रिंच अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इसलिए ज्ञानियों, प्रथम योग जो है जिनागम में कहा है बोधि और समाधि का खजाना है। जिस संयोग में भूगोल, खगोल, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र आदि की व्याख्या है, गणित की व्याख्या है, जीव के परिणाम अनुयोग का अपर नाम है गणितानुयोग। गणितीय पद्धति का संपूर्ण व्याख्यान जिसमें है वह गणितानुयोग। ब्रह्मांड में शून्य से अंक, अंक से शून्य का व्याख्यान कई जगत में है तो आगम ग्रंथों में है, और जिनेन्द्र की देशना में है। सारे विश्व को शून्य की व्याख्या करने वाला कोई दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है। जगती पर शून्य अपने आप में शून्य है, पर शून्य जो है शून्य को भी अशून्य कर देता है। शून्य जो है वह महत्वपूर्ण शक्तिमान वस्तु है। जहाँ शून्य से प्रारंभ होता है वह शून्य में विलीन हो जाता है
जिसने शून्य को समझ लिया, शून्य अवाच्य है, शून्य अवाच्य है, शून्य अवाच्य है। शून्य हुए बिना शून्य नहीं हो सकता, शून्य हुए बिना शून्य नहीं हो सकता। शून्य यानी रिक्त, शून्य यानी युक्त, शून्य यानी अभाव, शून्य यानी सद्भाव, शून्य यानी अनुभूति, शून्य यानी वेदन। भावी भावक भाव शून्य है। जीव अनुभूति में डूबता है जब व्याख्यान नहीं करता है, अनुभूति में डूबता है तो शून्य हो जाता है। मित्र अपने शरीर के शून्य की रक्षा करता है, वह सिद्धि सलाह पर ओंकार में शून्य हो जाता है। ओंकारम बिंदु से युक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षम चैव ओंकाराय नमो नमः। शून्य यानी सिद्ध परमात्मा। जब तक जीव विकल्प शून्य नहीं होगा, साधु नहीं बनेगा। स्वानुभूति में शून्य नहीं होगा, अरहंत नहीं बनेगा। चिद ब्रह्म में अखंड 18 शील में शून्य नहीं होगा, तब तक जीव सिद्ध नहीं बनेगा। कठिन साधना विश्व में है, उसका नाम शून्य की साधना है। ब्रह्मांड में कठिन साधना, उसका नाम शून्य की साधना। संपूर्ण साधना का सार शून्य है। यही समय सार है, यही चिद ब्रह्म है, यही परमानंद है, उसका नाम शून्य है। सवा शून्य है, सवा शून्य है, इसलिए आपको शून्य का आनंद है। जितने शून्य हो जाओगे उतनी आनंद में डुबकियां लगाओगे। जब जीव हिलते पानी में मुख नहीं दिखता है और पानी स्थिर हो जाता है, तो पानी में भी चेहरा दिखने लगता है। हिलते पानी में चेहरा नहीं दिखता है, पानी स्थिर हो जाता है, उसमें चेहरा दिखने लगता है। ऐसे हिलते चित्त में निज भगवान आत्मा नहीं दिखती है। चित्त स्थिर हो जाता है तो निज का प्रभु झलकने लगता है। स्थिरता चाहिए तो शून्यता चाहिए। चंचल चित्त में सुई में धागा नहीं डाला जा सकता। डबडबाती आंखों में सुई के छेद में धागा नहीं पहुंच सकता है, तो चलयमान चित्त में जिन वाणी के सूत्र भी प्रवेश नहीं करते। जिनको शून्य होना है उन्हें शून्य होना पड़ेगा। जिनको शून्य होना है उनको शून्य होना पड़ेगा। राग से शून्य, द्वेष से शून्य, राग से शून्य, द्वेष से शून्य, मोह से शून्य, माया से शून्य, जगत के कर्तृत्व से शून्य हो जाएगा तो प्रभु तुझे बाहर नहीं खोजना पड़ेगा। निज का शंभु तू ही शम होगा। ऐसे शून्य का व्याख्यान जहां अंक पर सुन रखा है, अंक पर सुन रखा है, तो अंक की कीमत हो जाती है। जब चैतन्य शून्य हो जाता है तो मित्र तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। अंक 1 है, उस पर शून्य रख तो तुरंत 10 हो जाता है, और जितने शून्य लगाते उतनी संख्या बढ़ती जाती है। ऐसे ही जितना जीव शम में शून्य होता है, पर से शून्य होता है और भाव्य भावक में लीन होता है, इस जीव की कीमत बढ़ जाती है। यही जीव शून्य होकर के सात राजू गमन कर जाता है, उसका नाम सिद्ध परमात्मा है। कर्णान्योग यूं कीरा है, जगते के देव समुद्रों को नापने की बात बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन निज के परिणामों को नापने की बात की है, उसका नाम कर्णान्योग है।
एक समय में, समय प्रबुद्ध काल में ये जीव कितने प्रणाम कर रहा है। 24 घंटे में कितने बार तुम ऊपर नीचे हो चुके हो। एक किसी से प्रश्न की आवश्यकता नहीं है, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने परिणामों से मिलो, परिणामों से मिलो, परिणामों से मिलो। एक समय में, एक दिन में, एक घंटे में विचारों की धारा कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है। जो विचारे अपने विचारों को नहीं संभाल पाते हैं, वे जगती पर विचारे बन के भटकते हैं। जो विचारों को संभाल लेता है वे भगवान बन के बैठते हैं। कोई विचारा नहीं होता जगती पर, जिनको विचार संभालने की क्षमता नहीं है वे ही विचारे हैं। जिनको विचार संभालने की क्षमता नहीं है वही विचारे हैं। जो अपने विचारों को संभालना जानते हैं वे जगत के प्रभु न्यारे होते हैं। इसलिए विचारों को संभालिए, विचारों को संभालिए। लोक में तुम्हारा कोई नाशक नहीं है, घातक नहीं है, रक्षक नहीं है। आपके विचार ही तुमको ऊपर ले जाएंगे, आपके विचार ही नीचे ले जाएंगे। सुख से जीव सुख बंध को प्राप्त होता है, सुख से मुझ को प्राप्त होता है। प्रातः आपने सुना था, इंद्रिय सुख से युक्त होता है तो बंध को प्राप्त होता है, और अतीन्द्रिय सुख में लीन होता है तो निर्बंध को प्राप्त होता है। करना नहीं हो, करना नहीं हो। लोक में कोई दर्शन ऐसा नहीं है जिसने आपके परिणामों को नापा हो। यदि नापने वाला कोई दर्शन है उसका नाम जैन दर्शन है। जिसने जीव के परिणामों का मापदंड रख दिया है उसका नाम गुणस्थान है। एक कर्णन योग की व्याख्या। चरणन योग, जिस योग में ग्रही धर्म और यति धर्म की व्याख्या है। दान करना, पूजन करना इस श्रावक का मुख्य धर्म है। दानम पूगा मुख्यम साव्या धम्मो साव्या तेड़ बिना झाड़ झेड़म दस धम्मो तेड़ बिना तह शोभी। दान देना, पूजन करना इस श्रावक का मुख्य धर्म है। यदि दान नहीं करता, पूजा नहीं करता, वो श्रावक हत्यारा है। जो दान नहीं करता, पूजा नहीं करता, वो श्रावक हत्यारा है। प्रभु ने कहा क्यों हत्यारा है? हे मित्र, दान देने में द्रव्य का खर्च होता है। दान देने में द्रव्य का खर्च होता है, और द्रव्य खर्च क्यों नहीं करना चाहते हो? क्योंकि लोभ कसाय है। जहां लोभ कसाय है, वो कसाय जहां होती है, वह कसाय आत्मा का घात करती है, आपके अंतरंग में परिग्रह संज्ञा को उत्पन्न कर रही है और आकिंचन धर्म का नाश कर रही है। इसलिए जो दान नहीं दे रहा है, निज के निर्लोभ वृत्ति की हत्या कर रहा है, इसलिए हत्यारा है। पूजा करने में द्रव्य लगता है, समय भी लगता है। जिसको अपने द्रव्य से प्रीति है, कुछ जीव आएंगे जिनालय में और पूजा का ढोंग रचाएंगे और मंदिर का ही द्रव्य उठा के चढ़ा देंगे। हे प्रभु, मुफ्त का चंदन घिस मेरे बंधन, मेरा क्या जाता, आपका वसु मैं आपको ही चढ़ाता। जो जिनालय में आकर के समाज के द्रव्य को चढ़ा रहा है, मंदिर को द्रव्य को चढ़ा रहा है, उसके मित्र विश्वास मानना, उसको निज के द्रव्य का लोभ नहीं सताता होता तो मंदिर का द्रव्य क्यों चढ़ाता? और मंदिर में जो रखा वो निर्माण हो चुका है। तुम दूसरे की वस्तु चढ़ा कर पुण्य नहीं पा सकते हो। अपनी स्वयं की कमाई से ही पूजा करना चाहिए और स्वयं की कमाई से ही दान देना चाहिए। पर की कमाई से दान नहीं होता, ऊपर की कमाई से पूजा भी नहीं होती है। पिता का पुण्य पुत्र को नहीं मिल सकता, पुत्र का पुण्य पिता को नहीं मिल सकता है।
माँ का पुण्य बेटी को नहीं मिल सकता है, बेटी का पुण्य माँ को नहीं मिल सकता है। हे मित्र, जगती पर द्रव्य के हिस्से बांट सकते हो, लेकिन पुण्य के हिस्से नहीं बांट सकते हो। इसलिए प्रत्येक जीव का कर्तव्य है, घर में हजारों सदस्य भी क्यों ना हो, सबको अपना अपना द्रव्य लेकर के भगवान की पूजा करना चाहिए और गुरुओं को दान देना चाहिए। ये चरणानुयोग कह रहा है, श्रावक धर्म जो है, दान देना, पूजन करना, ये श्रावक का मुख्य धर्म है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रतों का पालन करता है। और प्रथमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक इस श्रावक के 11 स्थान हैं। श्रवण धर्म दान का नहीं है, पूजा का नहीं है, श्रवण धर्म जो है वो ध्यान और अध्ययन का है। ध्यान करना, अध्ययन करना, ये मुनिराजों का मुख्य धर्म है। यदि ध्यान अध्ययन नहीं करते मुनिराज, तो मुनिराज शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। जिसका जो कर्तव्य है अपने कर्तव्य पे लीन होगा, तभी जीव सफल हो सकेगा। भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव ने श्रवणाचार और श्रावकाचार दोनों का व्याख्यान किया। आचारांग सूत्र में मुनियों की चर्या की व्याख्या है, उपासकाध्ययन में श्रावकों की चर्या की व्याख्या है। और दोनों ही धर्म जिन शासन को आगे बढ़ाने वाले हैं, उद्योतन करने वाले हैं, वे जीव धन्य धन्य जो श्रावक दान दे करके अपने धर्म का भी पालन करता है, वो मुनिराजों के धर्म का पालन करवाता है। इसलिए श्रावक धर्म श्रेष्ठ है। अपनी निर्लोभ वृत्ति से युक्त होकर के आपने साधुओं को दान दिया है। आपके द्रव्य को लेकर के जैसे गाड़ी में ओगल लगने पर हजारों किलोमीटर चल जाती है, ऐसे ज्ञानियों यूं मान के चल रहे, तुम्हारे द्वारे पर मुनिराज सामने खड़े हो तो यूं सोचना है, प्रभु हमारे हाथ का एक ग्रास आपको सिद्ध बनने का साधन बने। एक ग्रास सिद्ध बनने का साधन बने हो। वे श्रावक कितने धन्य हो गई। माँ चंदन बाला से मिलो, जिसने वर्धमान के हाथ पर ग्रास रखा, वे वर्धमान अनंत बन के सिद्ध हो गए। उनके केवल ज्ञान में झलक रहा है। ऐसी एक अबला थी जिसने मुझे पारणा करा करके मुझे सिद्धि का मार्ग प्रशस्त कराया। धन्य वो श्रावक, धन्य वो श्रावक। अब कभी मत सोचना कि मैं महाराज को ध्यान दे रहा हूं। आप तो ये सोचना भविष्य के सिद्धों को मैं देख रहा हूं, भविष्य के सिद्धों को देख रहा हूं। जितने पृथ्वी पर मुनिराज विचरण कर रहे हो, उनको निहार लेना अच्छे से, वो हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम कर लेना, नमोस्तु कर लेना। और मन में सोचना, हे नाथ, आज हम आपको देख पा रहे हैं तो सिद्ध सला में आप विराजमान हो जाएंगे, हाथ ही जोड़ पाएंगे, हाथ पर ग्रास नहीं रख पाएंगे। वे पुण्यक्षीण श्रावक हैं, वे पुण्यक्षीण श्रावक हैं। अपुत यूं करना चाहिए, वे श्रावक निशाचर हैं जो मुनि को आहार कराए के पहले संभोजन करके बैठ जाते हैं। वे श्रावक निशाचर है, निशाचर जो साधु को आहार कराने के पहले स्वयं खा पी के बैठ जाते हैं। वे श्रावक धन्य, मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारे। ये भी एक व्रत है। जानियो, ऐसा चिंतन करो, ऐसा चिंतन करो। ढाई दीप में जितने वीतरागी श्रवण चर्या को जाते हैं, उन सबके निर्दोष चर्या का पालन हो और निर्दोष आहार हो। जो निर्गंतों को आहार की भावना भाता है, वो कभी मित्र दरिद्री नहीं होता, दरिद्री नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव ही भक्ति से आहार के प्रणाम कर पाता है। मिथ्या दृष्टि भी धन दे, वो भी व्यर्थ नहीं जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव भी दान दे, वो भी भोग भूमि को प्राप्त करता है। और सम्यक दृष्टि दान देकर स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है।
इसलिए चरणानुयोग का पालन, श्रवण साक्षात मोक्ष को प्राप्त होते हैं और श्रावक परंपरा से मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रभु ने मार्ग और मार्ग के फल की व्याख्या किए। जो संयम का पालन है वो मार्ग है और मोक्ष मार्ग का फल है, परंतु उपाय के बिना उपाय की प्राप्ति असंभव है। जो जीव निश्चय एकांत में डूब करके यूं कहे मुनि बनने से कुछ नहीं मिलने वाला है, हे मित्र उन्हें बोध नहीं इस बात का। मार्ग पर चले बिना मार्गी की प्राप्ति नहीं होती है, उपाय किए बिना उपाय की प्राप्ति असंभव है। जब भी मोक्ष होगा, त्रैकालिक ध्रुव सत्य है कि आत्मा द्रव्यार्थिक नए से शुद्ध होने पर भी शुद्धता प्रकट तभी होगी जब चारित्र्य प्राप्त करेगा। संयम को धारण किए बिना, संयम को स्वीकार किए बिना ये जीव कभी शुद्ध आत्म तत्व को प्रकट नहीं कर सकता। चरणानुयोग कह रहा है, चरणानुयोग कह रहा है, जमीन में द्रव्यानुयोग ने देखा कि पानी है जमीन में, लेकिन पी तभी पाओगे जब खनन होगा। द्रव्यानुयोग ने कहा भगवान आत्मा है, परंतु चरणानुयोग कहेगा मित्र बनोगे तभी तो तुम चारित्र्य का पालन करोगे। इसलिए कोई भी जीव संतुष्ट न हो इस बात पर। हमने द्रव दृष्टि से समझ लिया हमें भगवान आत्मा हो, आप द्रव दृष्टि समझ सकते हो, लेकिन उपलब्धि तभी होगी जब आप चरणानुयोग को प्राप्त करोगे। निश्चय विवाह रत्नत्रय के बिना ये जीव मुक्ति को प्राप्त कर नहीं सकता है। द्रव्यानुयोग जो है संपूर्ण अनुयोगों का सार है, रत्नत्रय के सार की व्याख्या करने वाला द्रव्यानुयोग है। और जहां यूं कहा गया हो, हे प्रभु मेरे में आप में कोई भेद नहीं है, द्रव दृष्टि से भगवान में और मेरी आत्मा में कोई भेद नहीं है। कर्म की सापेक्षता से संसार में अशुद्धता है, कर्म निरपेक्ष देखो तो आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है। कर्म निरपेक्ष निहारो आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है। इन सारी अवस्थाओं को समझने के लिए सप्तभंगी की अनेकांत दृष्टि की आवश्यकता है। स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति, स्याद् अवक्तव्य, स्याद् अस्ति अवक्तव्य, स्याद् नास्ति अवक्तव्य, स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग हैं। इन 7 भंगों के माध्यम से संपूर्ण तत्व का व्याख्यान होता है और अनेकांत दृष्टि से जगते पर जो भी पदार्थ हैं वो अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक पदार्थों को हमें समझने के लिए, अनेकांत को समझने के लिए 7 बात की आवश्यकता है। अनेकांत वाच्य है, 7 बात वाचक है। वाच्य वाचक भाव से युक्त वस्तु तत्व की पूर्णता होती है। और जिस जीव को न 7 बात का ज्ञान है न अनेकांत का ज्ञान है, वो व्यक्ति अज्ञानी प्राणी 7 बात को संशय बात कहता है और ज्ञानी प्राणी 7 बात को सम्यक व्याख्यान का 7 बात को सम्यक वाद कहता है। जितने भी संवाद विश्व में होंगे वो अनेकांत दृष्टि के अभाव में होंगे। इसलिए वे लोग सुपर के नाशक हैं, वे लोग सुपर के नाशक हैं। ज्ञानियों समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। भगवान सर्वज्ञदेव ने कहा है वे लोग सुपर के नाशक हैं जो वस्तु को नित्य ही मानते हैं अथवा अनित्य ही मानते हैं। सुपर के नाशक हैं, सुपर के वेरी हैं। और जो वस्तु को अनेकांत दृष्टि से नित्यानित्य देखते हैं, सत सत देखते हैं, वे सुपर के नाशक नहीं है, वे सुपर के कल्याण करने वाले, सुपर के उपकारी लोग हैं। इसलिए ज्ञानियों किसी भी जो निश्चय
निश्चय ने मात्र को मानते हैं वे सुपर के बैरी हैं, तो व्यवहार मात्र को मानते हैं वे ज्ञानी सुपर के बैरी हैं, जो निश्चय व्यवहार दोनों को मानते हैं वे सुपर के उपकारी हैं। नई जो है व्याख्यान शैली है, नए जो है वस्तु समझाने की पद्धति है, नयों को लेकर के ही समाज में खंड खंड कर रहे हैं वे हत्यारे लोग हैं। वे ही सम्यक दृष्टि जीव हैं जो निश्चय ने को भी मानते हैं और व्यवहार ने को भी मानते हैं। मित्र, वे ही जीव मोक्ष जा पाएंगे। जेड़े दिट्ट भीड़ा तेज वस्तु स्वभाव उपलब्धि वस्तु स्वभाव भीड़ा सम्मा इट्टी कांति। जो जीव नए दृष्टि से बीन है वे वस्तु स्वभाव को नहीं प्राप्त कर सकते। जो वस्तु स्वभाव को नहीं जानता है वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो मोक्ष कैसे जा सकता है? इसलिए सर्वप्रथम दृष्टि पवित्र करना चाहिए। सर्वप्रथम दृष्टि पवित्र करना चाहिए। यानी एक क्षण को समय सार की दृष्टि से समझिए। सारे भेद स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, ये व्यवहार है, ये क्रम सापेक्ष है। जब अध्यात्म दृष्टि से द्रव्यानुयोग की दृष्टि से देखेंगे तो मित्र समझिए आत्मा स्त्री नहीं है, आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा नपुंसक नहीं है, आत्मा गुरु नहीं है, आत्मा शिष्य नहीं है, आत्मा कोई रंग की नहीं है। आत्मा तो जो है सो है। जो सोधु सो चैव, जो सोधु सो चैव, जो है सो है। इसलिए ज्ञानी अपने घर में बैठ करके, जिनालय में बैठ करके, किसी भी स्थान पर बैठ करके भगवान का ध्यान करने के साथ साथ निज के भगवान का भी ध्यान करो। हम भी हैं भगवान आत्मा, हम भी हैं, बोलिए जरा, हम भी हैं, हम भी हैं भगवान आत्मा, हम भी हैं। मौन है आप लोगों का? हम भी हैं। मुख्यो बोल लो, एक बार बोल लो, यहां बोल लो, घर में कुछ नहीं बोल पाओगे, बोलो हम भी हैं भगवान आत्मा। इसलिए माताओं अपने सासू के बेटे से कह देना मत लड़ा भागे, मैं भी भगवान आत्मा हूं। ज्ञानियों अपनी सासू की बेटी से कह देना मत चीख मेरे ऊपर, हमें भगवान आत्मा। बालकों माता पिता डांटे, कहते हैं किसको डांट रहे हो? मत समझो मुझे बच्चा, एक कर्म का कारण है, हम तो हैं भगवान आत्मा। ओ कोई नौकरी भी कर रहा हो, अधिकारी डांटे, कह देना मत डांट भाई, तू जिसे तू डांट रहा है वो पाप है, मैं तो हूँ भगवान आत्मा। भगवान आत्मा। पर मैंने कल क्या देखा, एक मृतक बछड़ा पड़ा हुआ था, एक श्वान उसे खा रहा था। मैं देख रहा था खड़े होकर के कि ओह, इसके भीतर भी था भगवान आत्मा, वो खाने वाला भी है भगवान आत्मा। क्या पर्याय की प्रत्यय, जो आज सड़े मांस को खा रहा है वही जीव भविष्य में बनेगा सिद्ध भगवान। पर पर्याय की दृष्टि तो देखो, पर्याय की दृष्टि तो देखो। इसलिए माताओं ज्ञानियों समझो मेरी बात को। इसलिए पर के शरीरों में राग मत करो, पर के शरीरों में राग मत करो, अपने शरीर में राग मत करो, अन्यथा श्वान बन के सड़े गले शरीर को खाना पड़ेगा। मत करो राग शरीरों में, और राग ही करना है तो करो निज भगवान आत्मा में। इस प्रकार से भगवान जिनेश्वर देव ने द्वादशांग श्रुति की निरूपण की है और वस्तु तत्व का व्याख्यान किया है।
यही वस्तु का सत्यार्थ बोध है। ओम। समोसरण से दिव्य भक्ति फिरती ही है साथी, विभिन्न समस्याओं का समाधान, विभिन्न जिज्ञासाओं का भी समाधान हुआ करता है। तभी एक श्रावक के मन में जिज्ञासा होती है और अपने जिज्ञासा प्रकट करते हैं। मेरे मन में दो जिज्ञासा कि इस पंचम काल में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के संजस्त मुनियों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि जो सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना, पैरों के छालों की परवाह किए बिना हर साल कम से कम 2500 किलोमीटर विहार करते हैं। अहो अभ्योत्तम, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। ये आपका प्रश्न, ये आपने पूरे देश का प्रश्न कर दिया। ये मुनिराज अहोभाग्यशाली है। नंगे बदन, नंगे तन और नंगे पग और नंगी दृष्टि से जब विहार करते हैं, इनका इतना महापुण्य है कि इन्होंने वाहनों की हिंसा छोड़ दिए, इन्होंने यानों की हिंसा छोड़ दिए और परिणामों की कलुषता की हिंसा छोड़ दिए। ये मां भाग्यशाली जीव हैं। इन्होंने पूर्व पर्या में अनेक निर्गंतों के विहार कराए थे, अरहंतों के विहार देखे थे। उस पुण्य की उदय से आज ये पग पग विहार कर रहे हैं। और ये विहार करते करते निज में विहार करें और भगवान बन जाएंगे। जो विहार नहीं करेंगे वे सड़ जाएंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि मुनियों को आहार देने के पश्चात ही श्रावक भोजन करे, किंतु 2-2.5 बजे तक न भोजन में रस बचता है, न शरीर में भूख बचती है और न मन में उत्साह बचता है। तो ऐसे में हम श्रावकों का क्या कर्तव्य बचता है? श्राप को आपको बोध होना चाहिए। आगम में लिखा हुआ है, जब धुआं निकलना बंद हो जाए, कूटा पार्टी की आवाजें बंद हो जाएं, श्री मूलाचार्य में लिखा हुआ है कि मध्याह्न की समय के बाद मुनिराज आहार को निकलें, तब तक श्रावक इंतजारी करे। और उत्साह पूर्वक भोजन में आनंद नहीं होता है, आनंद उत्साह में होता है। वे अभागे लोग हैं जो उत्साहहीन हो जाते हैं। कभी एक और श्रावक के मन में जिज्ञासा होती है, कभी एक मुनिराज के मन में जिज्ञासा होती है और अपने भावों को रखते हैं। हम श्रवणों के पास 2 योग होते हैं, एक ज्ञान योग और एक तप योग। इन दोनों योगों में हम संतुलन कैसे बना कर सकते हैं? अहो भव्योत्तम, श्रवणों के पास ज्ञान और क्रिया नहीं, 2 दृष्टियां हैं। सर्वप्रथम क्रिया नय को भी स्वीकार करना पड़ेगा और ज्ञान नय को भी स्वीकार करने पड़ेगा। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हतम च ज्ञानो क्रिया धावन क्लंदको दग्धा पश्यन पीछ पंगुला। जो क्रियाहीन है वे भी नाश को प्राप्त होते हैं, जो ज्ञानहीन है वे भी नाश को प्राप्त होते हैं। जैसे जंगल में आग लगी हुई है, एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते जल रहा है जो कि अंधा है, एक व्यक्ति देखते देखते जल रहा है क्योंकि लंगड़ा है। यदि अंधे के कंधे पर लंगड़ा चढ़ जाता है, एक मार्ग को दिखाता है, एक मार्ग चलता है, दोनों की रक्षा हो जाती है। ऐसे सम्यक ज्ञान जो है वो लंगड़ा है, चारित्र अंधा है, और ज्ञान क्रिया और ज्ञान ने और चारित्र ने दोनों मिल जाते हैं तो जीव सिद्ध सलाह को प्राप्त कर लेता है। इसलिए दोनों ही प्रधान हैं। संघस्थ वरिष्ठ ब्रह्मचारी जी अपनी जिज्ञासा रखते हैं। भगवान आपकी जय हो, जय हो। भगवान आश्रव बल का ही कारण होता है, पर कहते हैं कि आश्रव से ही परंपरा से, आश्रव परंपरा से मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? भगवान बताइए। अहो भव्योत्तम, आपने सबके हृदय का प्रश्न किया है। यद्यपि आश्रव बंदी का ही कारण है, परंतु पाप आश्रव जो बंद कराता है वह संसार में भटकाने वाला है। और सम्यक दृष्टि जीव का जो पुण्याश्रम है वो परंपरा से मोक्ष का कारण है, परंतु मोक्ष तभी मिलेगा जब आश्रम का पूर्ण क्षय कर लेगा। बिना आश्रम का नाश किए बिना मुक्ति असंभव है। पर जब तक पाप का आश्रम बंद नहीं होता है तब तक पुण्याश्रम से नहीं दूर होना चाहिए, और पाप पुण्य दोनों का क्षय कर लेगा, जी मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसलिए आपको
परम सत्य आश्रव बंदी का ही कारण है, लेकिन एक का आश्रव संसार में दुख देने वाला है, एक संसार में सुख देने वाला है, और जब दोनों आश्रव को विनाश कर लेगा तो जीव मुक्ति को प्राप्त करेगा। धन्य हो भगवान, धन्य हो भगवान। और तभी अनुष्ठान के प्रमुख सौधर्मेंद्र अपनी जिज्ञासा प्रभु के श्री चरणों में रखते हैं। हे भगवान नमस्ते। हे भगवान, करने योग्य श्रेष्ठ कार्य क्या है? नमोस्तु भगवान। अहो नरोत्तम, करने योग्य श्रेष्ठ कार्य वही है जो कार्य हमारे लिए भगवत्ता को प्रदान करे, वही श्रेष्ठ कार्य है, और जो कार्य हमको नरक ले जाए अश्रेष्ठ कार्य है, इसलिए वही करना चाहिए जिससे मेरी आत्मा परमात्मा बन सके। धन्य हो भगवान। तभी एक मुनिराज के अंदर प्रश्न होता है, हे त्रिलोकीनाथ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए पंचम काल की माताओं के लिए कौन सा पुण्य करना पड़ेगा? अहो नरोत्तम, हे मुरझास, आपने विचित्र प्रश्न किया है। फिर भी आपका प्रश्न सही है कि एक मां को ऐसे जीव को जन्म देने के लिए जो महाव्रत को धारण करे, उस मां को रात्रि भोजन का त्याग करना पड़ेगा, उस मां को अवच्छ अन्याय नीति का त्याग करना पड़ेगा, उस मां को अरहंत की उपासना करनी पड़ेगी। जो अरहंत की उपासना करती मां निर्गंतों को दान देती है, उस मां के घर में पुण्यशाली मुनिराज बनने जैसे बच्चों का जन्म होता है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। और तभी इसी क्षेत्र के राजा अर्थात एटीएम साहब बड़े अधिकारी प्रभु से प्रश्न करते हैं। नमस्ते भगवान। राजधर्म का पालन करते समय जब राजनीतिक दबाव बार बार सामने आते हैं, तब ऐसी स्थिति में उन दबावों को कैसे दरकिनार करते हुए राजधर्म निभाया? बहुत सही प्रश्न किया। अहो भव्य पुंडरीक, राजधर्म पालन करते समय इस बात का ध्यान रखना, अल्प व्यय में बहु लाभ होता हो तो अल्प व्यय कर देना चाहिए। कदाचित कोई दबाना चाहता है, आप दब जाइए। वो चाहता ये है कि न दबे तो मैं इसको हटा दूंगा, और आप जैसे धर्मात्मा जीव हट जाएंगे तो उनका अनाचार फैल जाएगा। तो दब करके जैसे जैसे गेंद दब जाती है और जैसे ही हाथ हटता है तो ऊपर पहुंच जाती है, ऐसे ही नेता हट जाएंगे 5 साल के, पर तुम अपना पद नहीं छोड़ने का। राज काज में दबाव के बस होकर के सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, और निर्णय ये करना चाहिए सबके दिन एक से नहीं होते हैं। असत्य का नाश नियम से होता है और सत्य का विकास नियम से होता है। इसलिए किसी के दबाव में आकर के आपको अपना सत्य धर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और एक दिन ऐसा आएगा कि जो सत्य पर जिएगा वही विजय को प्राप्त करेगा। हे भगवान परमेश्वरी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, शाता कर्म के उदय से प्राप्त अनुकूल परिस्थितियों में हम अपने विचारों को कैसे संभालें, और असाता कर्म के उदय से प्राप्त प्रतिकूल परिस्थितियों में हम अपने विचारों को कैसे संभालें। नमोस्तु। अहो भव्य, शाता उदास असाता दोनों कर्म की प्रकृतियों के उदय के काल में व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, और वो सोचना चाहिए जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। साता में उछलना नहीं, असाता में कूलना नहीं, साता में फूलना नहीं, असाता में कूलना नहीं। समता से जियोगे तो साता भी समझ जाएगी और असाता भी समझ जाएगी। असाता को संभालना बड़ा सरल है, पर साता को संभालना कठिन है, क्योंकि साता के काल में लाभ ही लाभ मिलता है तो व्यक्ति अपने आप को खो जाता है। कम से कम असाता के काल में भगवान का नाम तो याद आता है, परंतु वे जीव धन्य जो साता असाता दोनों को पर वस्तु समझ करके अपने शांत स्वभाव में लीन होते हैं। वे जीव अवश्य साता असाता को सहन करके अपने आप को भगवान बना लेते हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। हे गुरुदेव, नमोस्तु त्रैवा, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, हम सब श्रावकों की तरफ से एक छोटा सा प्रश्न है।
कि समर तत्व को हम सब कैसे प्रकट करें। श्रावक अहो ज्ञानी, सम्मर तत्व को प्रकट करना चाहते हो तो आपको गुप्ती, समति, धर्म, अनप्रेक्षा और व्रतों को धारण करना पड़ेगा। जो जीव महाव्रतों को धारण कर लेता है वो सम्मर तत्व को प्राप्त कर लेता है। जो सम्मर तत्व को प्राप्त कर लेता है वो निर्जा तत्व में लीन होकर के मोक्ष तत्व को प्राप्त कर लेता है। 32 शास्त्र जिनके तैयार रखेंगे। भगवान परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के स्वस्थ होने के लिए हम क्या उपक्रम करें। नमोस्तु भगवान। अहो भव्योत्तम, आपने पूरे विश्व की तरफ से प्रश्न किया है। आचार्य भगवान के स्वास्थ्य के लाभ के लिए आपको मालूम होना चाहिए, कुंद कुंद जैसे योगीशत बटके जैसे महान आचार्य भी यूं कहते हैं, आरोग्य बोला हम दिन समझ जिनवृंदा। हे जिनवर देव, मुझे आरोग्य की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो और मेरे संग की श्रेष्ठ समाधि हो। भगवान अरहंत देव की भक्ति करने से असाता से मन असाता भी टल जाते हैं। इसलिए आप सबको मिलकर के भगवान अरहंत की अनिचा भक्ति करना चाहिए, जिनसे असाता कर्म का क्षय हो और गुरु महाराज का साता का उदय हो। धन हो प्रभु, तभी एक मुनिराज के अंदर जिज्ञासा होती है। हे देवादिदेव, हे गणधर देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये राजस्थान के श्रावकों का क्या पुण्य क्षीण है कि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी का विहार तो होता है लेकिन चतुर्मास नहीं होता। ऐसा यह श्रावक ऐसा क्या कार्य करें कि आचार्य भगवान के 5 चतुर्मास इनको यहाँ पे मिले। अहो भव्योत्तम, राजस्थान के जीव पुण्यक्षीण नहीं है, ये महापुण्यात्मा जीव हैं। जहाँ पर भीलवाड़ा में चातुर्मास हो चुका है राजस्थान में, और वर्तमान में 3 लोग के नाथ का पंचरंग महोत्सव मना रहे हैं। अनेक आचार्य मुनियों को धर्म सागर जैसे महाराज को इस भूमि ने जन्म दिया है। राजस्थान में अनेक योगियों को जन्म दिया है। इसलिए मित्र पुण्य क्षीण तो नहीं है, लेकिन उनके चातुर्मास के लिए वे भावना भाते रहे, और भावना भाने से जब भावना भाते भाते सबरी के घर में राम आ सकते हैं और चंदनवाला के घर में श्या वर्धमान आ सकते हैं, तो विशुद्ध सागर भी ठहर सकते हैं। आप विकल्प ना करो। धन हो प्रभु, धन हो प्रभु। जिनका पात्र चरण का सौभाग्य तैयार है, सातों भेंट वाले। हे भगवान नमोस्तु। कभी कभी परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती है तो हमें दिल से निर्णय लेना चाहिए या दिमाग से। अहो भव्योत्तम, परिस्थितियां कितनी विकट हो जाएं पर मन स्थिति को संभाल के रखना चाहिए और दिल दिमाग दोनों को संभाल करके विवेक से निर्णय लेना चाहिए। दिल भी धोखा दे जाएगा, दिमाग भी धोखा दे जाएगा, पर विवेक धोखा नहीं देगा। इसलिए विवेक से निर्णय करना चाहिए। धन हो प्रभु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि 13 पंथ 20 पंथ 16.5 पंथ सोनगढ़ में कौन सा पंथ श्रेष्ठ है भगवान, बताने के अनुमति। अहो नरोत्तम, भगवान अरहंत देव ने किसी पंथ की स्थापना नहीं की है। भगवान अरहंत देव ने रत्नात्रय धर्म की व्याख्या की है, दया धर्म की व्याख्या की है, वही श्रेष्ठ है। पंथों के विसंवाद में ना पड़ करके मोक्ष पथ पर चलिए। धन हो प्रभु। जिनके पात्र चरण का सौभाग्य आ जाए और समोसरण से दिव्य आरती जिन्हें सौभाग्य प्राप्त किया आ जाए पात्र चरण वाले भैया। और जिनके 32 शास्त्र है आज जिनवाणी। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। अगले पंच कल्याण में आपको मौका देंगे। और